हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राउथर दिस इज माय नेम। क्या एडमिशन पॉसिबल है इंजीनियरिंग में? जी हाँ, पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चों ने यहां पर पूछा भी है और इतने सारे बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, थोड़ा सा डाउट भी होता है, राइट, कि क्या एडमिशन में ले सकता हूं या ले सकती हूं इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सीएस, आईटी, सिविल, मैकेनिकल। लेकिन आपको पहले ये समझना होगा कि किन कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओगे, किन कॉलेजेस में नहीं ले पाओगे। तो आज ये वीडियो पूरा इसी के ऊपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग हो या कोई कोर्स हो, राइट, सो उसमें एडमिशन लेने की एक प्रोसेस होती है। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की इन इंडिया में, तो दो तीन प्रोसेस है। पहला तो ये कि जो हमारे नेशनल लेवल के कॉलेजेस है, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, तो इनकी काउंसलिंग क्या होती है? जोसा। अब जोसा की काउंसलिंग अपेयर करना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर डेट आती है, उसी डेट में हमें अप्लाई करना पड़ता है और रिजल्ट आता है और रिपोर्टिंग करना पड़ती है। अब ये चली गई है तो आप ऐसा, जाहिर सी बात है, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस अब आपको नहीं मिलेंगे। दूसरे आते हैं हमारे जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस दोनों होते हैं, बट स्टेट वाइज में डिवाइड होते हैं, अलग अलग स्टेट में। जैसे एमपी के, मध्य प्रदेश में आप कोई भी कॉलेजेस आप लेंगे, मध्य प्रदेश में एसजीएसआईटी, डीएबीवी, जेईसी, एमआईटीएस, आरजीपीवी, सती विदिशा, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, या प्राइवेट में एलएनसीटी, ओरिएंटल, टीआईटी, एसआईआरटी, एक्रोपोलिस आईपीएस। प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, लेकिन चूंकि एमपी के कॉलेजेस हैं तो इनकी एक डेडिकेटेड काउंसलिंग होगी जिसको हम बोलते हैं एमपीडीटी। अब एमपीडीटी की जो काउंसलिंग होगी वो क्या है? जोसा की तरह ही है, जिसकी काउंसलिंग कौन करा रहा है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इसी तरह से यूपी के, राइट, आपने कहा आईटी लखनऊ के, एनआईटी बुंदेलखंड, या फिर आप प्राइवेट में अजय कुमार गर्ग, जेएसएस, इसी तरह के जितने भी कॉलेजेस हैं इनकी काउंसलिंग होगी यूपीएसडब्ल्यू की। इसी तरह से महाराष्ट्र की एमएचटीसीटी की, इसी तरह से कॉमेड की, बेंगलोर की, राइट। सो अलग अलग ये काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग होती है, इनकी पर्टिकुलर एक डेट होती है, उसी डेट में आपको अप्लाई करना पड़ता है, एडमिशन लेना पड़ता है। कईयों की एडमिशन निकल चुकी है। जैसे मध्य प्रदेश में अगर तुम प्लान कर रहे हो, एडमिशन लेना चाह रहे हो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, हो जाएगा। लेकिन यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर, आरजीपीवी के अंदर आने वाले अगर 100 कॉलेजेस हैं लगभग, तो ये समझ लो कि 90 कॉलेजेस एमपीडीटी के थ्रू होते हैं, ये सब भर गए। अब आपको मिलेगा तीसरे जो कॉलेजेस हैं वो हैं यूनिवर्सिटीज। क्या है? यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज में मौका आपको मिल जाएगा, ऐसे कॉलेजेस, राइट, या ऐसी यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का मतलब ही होता है ऑटोनोमस, जो खुद ही एग्जाम ले रहा हो, खुद ही यहां पर सारी प्रोसेस कर रहा हो। इनमें एडमिशन लेना अभी भी पॉसिबल है, आप देख सकते हो, ले सकते हो। तो मध्य प्रदेश में एक डेट दी गई थी 15 अगस्त। 15 अगस्त से पहले आपको लेना, 15 अगस्त बोल रहा हूं, 15 यहां पर सितंबर। अब 15 सितंबर पूरा हो चुका है, इसका मतलब साफ है कि अब आप ऐसे किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते। आपने कहा एलएनसीटी, ओरिएंटल नहीं ले पाओगे। हाँ, एलएनसीटी का एक कॉलेज है यूनिवर्सिटी, वो दे देगा एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, लेकिन उसमें लेने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से ओरिएंटल एक यूनिवर्सिटी, वो दे देगा, कोई मतलब नहीं है, राइट। सो अब आपको यूनिवर्सिटी में जाना है तो अभी भी रास्ते खुले हुए। इसी तरीके से अब आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर कौन से बेटर ऑप्शन है। देखो यार, लोकल लेवल पे अगर आप मध्य प्रदेश में ही करना चाह रहे हैं, अब इतने अच्छे कोई कॉलेजेस बच्चे नहीं, आप कहां जाओगे? जेएलयू जाओगे, आप मेडिकेव्स वगैरह जाओगे, लेकिन अच्छी ब्रांचेस वो देंगे नहीं। वैष्णव जाओगे, अच्छी ब्रांचेस नहीं देंगे, राइट। आप यहां पर के मध्यांचल, आरकेडीएफ, सत साई, भाभा, ऐसे कॉलेजेस में चले जाओगे, कोई सेंस नहीं है। हाँ, अगर जस्ट टेम्पररी पढ़ना है, मतलब किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर खेल कूद में हो और तुम्हारा ध्यान ये है कि चलो डिग्री ले लें, तो फिर तुम ऐसी यूनिवर्सिटी जा सकते हो। अदरवाइज बाहर निकलो, अभी भी टाइम है। बाहर वाली यूनिवर्सिटी, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है, उसकी भी हमने लिस्ट बनाई थी। तो स्टेट काउंसलिंग लगभग खत्म हो गई। ये यूपी की जरूर चल रही है, क्योंकि वो डिले हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख पे तारीख, कहीं ना कहीं हाई कोर्ट, सॉरी, तारीख पे तारीख मिल रही थी और सॉल्यूशन नहीं हो रहा था, इसलिए डिले है। अब अगर हम बात करें कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है, आईआईएम नोएडा, गुड़गांव, राइट, दोनों जगह है ये।
नोएडा में भी है, गुड़गांव में है, अलायंस यूनिवर्सिटी है, बेनेट यूनिवर्सिटी है, मालवाड़ी यूनिवर्सिटी है, जेएलयू भोपाल यूनिवर्सिटी है, यूपीएससी देहरादून है, रेजोनेंस यूनिवर्सिटी है, यूबीएस मुंबई है, एटलास स्किल टेक यूनिवर्सिटी है, सस्टोन यूनिवर्सिटी, काफी सारी यूनिवर्सिटी है, राइट। अमेठी यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, शारदा, इन यूनिवर्सिटी के नाम भी आपने सुने होंगे। जब हमें लेना ही है, अभी तक हमने कहीं एडमिशन नहीं लिया था, अब लेना है तो किसी एक डिसेंट अच्छी यूनिवर्सिटी में ले। लंबी चौड़ी लिस्ट है, राइट। ये तुम्हारी जो यूनिवर्सिटीज है, इनमें ज्यादा कुछ ऐसा भी नहीं है कि नहीं तुम्हारा इतना ही परसेंटेज होना चाहिए, कई एक क्राइटेरिया है। तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर, वो आप भर के पूछ सकते हो कि मुझे कहां जाना चाहिए, कौन सी ब्रांच लेना चाहिए, कौन सा मेरे लिए बेस्ट होगा, कौन सा नहीं होगा, राइट। सो अगेन मैंने कहा, एरा गेरा नत्थु खेरा, किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के भी तुम्हें कुछ नहीं उखाड़ लेना, राइट। जो तुम्हें लेना था सारे ऑप्शंस बंद हो चुके हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, टॉप लेवल के कॉलेजेस वो बंद हो चुके हैं। जैसे अगर हम बात करते मध्य प्रदेश की मान लो, या फिर हमने बात की यूपी की, एक यूपी की काउंसलिंग तो हो रही है, राइट, जितने कॉलेजेस मिल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं उस स्टेट में जो खुद की काउंसलिंग कराते हैं। जैसे मदन मोहन मालवीय था, हरकोट बटलर था, अच्छे कॉलेजेस, लेकिन इनकी काउंसलिंग भी खत्म हो गई है। तो आपको अब एक एवरेज, एक डिसेंट यूनिवर्सिटी पकड़नी पड़ेगी जिसमें आप अभी भी प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो एडमिशन लेने का। तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म में जल्दी से अपना नाम डालना, नंबर डालना, और ये डालना कि क्या क्या देख रहे हो, कहां कहां जा सकते हो, क्या लोकेशन है, तो तुम्हें गाइड कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। बस यही तुम्हारे पास ऑप्शन है, इसके अलावा तुम्हारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर अपनी किसी लोकल यूनिवर्सिटी को पकड़ लो, आसपास जहां तुम रहते हो उस यूनिवर्सिटी को पकड़ लो, राइट। या ड्रॉप लो, जेडब्ल्यू दो नेक्स्ट ईयर के लिए, और एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ उतरो, और आईटी से एनआईटी ट्रिपल आईटी टारगेट करो। नहीं हो रहा है तो भाई बिटसेट दे दो, या कॉमेट के का 2-3 एग्जाम दो, राइट, नेक्स्ट ईयर ले लो। सो अगेन ये सारी चीज आपको सोचना पड़ेंगी, प्लान करना पड़ेंगी, और उसके बाद आप कहीं ना कहीं यहां पर एडमिशन का, नहीं अगर डिसाइड ही कर लिया है, मम्मी पापा प्रेशर कर रहे हैं कोई है कि नहीं इसी साल लेना है, तो फिर गो फॉर दिस यूनिवर्सिटी, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जस्ट आपको नाम के लिए मैंने बता दिया है कि हाँ भाई साहब देखो, इन यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करो, अगर चाहिए है, प्लान कर रहे हो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.